तो समष्टि वृद्धि के बारे में आज देखा जाएगा कि समष्टि वृद्धि क्या है और किस प्रकार से समष्टि वृद्धि होती है। तो देखिए, आपको जन्म दर बताए हैं कि प्रति वर्ष प्रति हजार कितने बच्चे जन्म लेते हैं, जन्म दर है, और प्रति वर्ष प्रति हजार कितने बच्चे, कितने लोग मरते हैं, वो मृत्यु दर है। तो किसी भी समष्टि की वृद्धि, जनसंख्या की वृद्धि इस बात पर निर्भर करती है कि जन्म दर कितना है, कितना एक साल के अंदर कितने बच्चे जन्म लेते हैं, और आप्रवासन का मतलब कि दूसरे जनसंख्या से किसी जनसंख्या में कितने लोग प्रतिवर्ष आते हैं, तो उसको कहते हैं आप्रवासन। तो जन्म दर और दूसरी जनसंख्या से जो जनसंख्या किसी जनसंख्या में आती है, लोग आते हैं, आप्रवासन के कारण समष्टि में वृद्धि होती है। लेकिन प्रतिवर्ष कितने लोग मरते हैं और कितने लोग किसी जनसंख्या में से प्रतिवर्ष बाहर जाते हैं, ये दोनों जो कारक हैं वो समष्टि के वृद्धि में कमी लाते हैं, अर्थात समष्टि की वृद्धि कम होती है। अब हम देखेंगे कि समष्टि के आकार में परिवर्तन कैसे होता है, क्या कितना होगा। तो आप देखें तो जन्म दर और मृत्यु दर, इन दोनों को घटा दीजिए, यानी एक साल में कितने लोग जन्म लिए और कितने लोग मरे, घटा देंगे, और फिर उसमें जोड़ देंगे कि कितने लोग किसी जनसंख्या में आते हैं दूसरी में, और कितने लोग इस जनसंख्या से बाहर जाते हैं, उत्प्रवासन करते हैं। तो उत्प्रवासन और आप्रवासन, इन दोनों को आप इसको घटा देंगे तो इसमें मालूम हो जाएगा कि कितनी जनसंख्या वहां पर बढ़ रही है। आप्रवासन का मतलब कोई बाहर से जनसंख्या आई है, उत्प्रवासन का मतलब इसमें से जनसंख्या गई है। तो जितनी आई है और जितनी गई है घटा देंगे तो एक जनसंख्या ये होगा और एक जनसंख्या ये होगा, इन दोनों का मिला करके जो आएगा वो समष्टि आकार में परिवर्तन होगा, यानी जनसंख्या में वृद्धि होगी। अब आप देखें कि वृद्धि दर जनरली क्या देखते हैं, वृद्धि दर में कि कितना जन्म दर है और उसमें मृत्यु दर कितना है, घटा देते हैं तो वृद्धि दर उसको कहा जाता है। यद्यपि वृद्धि समष्टि की जनसंख्या में वृद्धि को आप्रवासन और उत्प्रवासन भी प्रभावित करते हैं। अब देखें कि वृद्धि, किसी जनसंख्या की वृद्धि कितनी होती है, कैसे होती है। तो आप देखें, इसको हम वृद्धि वक्र, एक वक्र बनता है, कर्व बनता है, उसको वृद्धि वक्र कहते हैं, उसके द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। एक होता है जे वक्र। जे वक्र किसमें होगा, इसको चरघातांकी वृद्धि या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि यदि प्रकृति में सभी संसाधन असीमित हैं, अर्थात भोजन, पानी, प्रकाश सब कुछ भरपूर मात्रा में है, असीमित है, तो वहां की वृद्धि क्या होती है, तीव्र होती है। वहां की वृद्धि तीव्र होती है। तो ऐसा हमेशा नहीं होता है, क्योंकि प्रकृति में कभी भोजन कम रहेगा, कभी आवास की कमी हो जाएगी, कभी प्रकाश की कमी हो जाएगी, कभी पानी की कमी हो जाएगी, तो वहां पर जनसंख्या सीमित होती है। चरघातांकी वृद्धि का मतलब ये है कि यहां पर जब असीमित होता है, जब असीमित संसाधन होता है, प्रकृति में असीमित संसाधन होता है, तो वहां वृद्धि पूरी नहीं होती है। यानी जनसंख्या का जो घनत्व है वो तीव्र होती है। कब तीव्र होगी, जब असीमित संसाधन होगा, तो वहां जो वृद्धि वक्र होगा जे वक्र होगा, चरघातांकी वृद्धि होगा। क्योंकि यहां संसाधन असीमित है, भोजन, पानी, प्रकाश, आवास असीमित है, तो वहां की वृद्धि तीव्र होगी, और यह जो वक्र बनेगा वो जे टाइप होगा। इसको कहते हैं जे वक्र और चरघातांकी वृद्धि कहते हैं। और इसको dN/dt = Rn से प्रदर्शित करते हैं। R का मतलब होता है वृद्धि दर, T का समय, और N का मतलब समष्टि आकार। अब इसका वक्र देखें, ये बना है, ये जनसंख्या घनत्व, ये समय है।
तो ये बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, इसलिए कि यहाँ पर क्या है, असीमित संसाधन। लेकिन ऐसा प्रकृति में होता नहीं है, कोई ऐसा प्रकृति का नहीं होगी जहां सभी असीमित संसाधन हमेशा रहते हैं। तो इसीलिए एक होता है सिग्माइड वृद्धि या एस कर्व बनता है ये इस तरह से, अर्थात किसी प्रकृति में कोई जनसंख्या वृद्धि करती है, लेकिन एक समय ऐसा जाता है कि वहां जाकर के स्थिर हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि उस स्थान पर जो संसाधन है, अर्थात प्रकाश है, वहाँ आवास है, वहाँ भोजन है, वहाँ पानी है, उसकी एक सीमित मात्रा है, वो स्थिर हो जाता है, तो जनसंख्या की वृद्धि भी स्थिर हो जाती है। और इस प्रकार से इस तरह के ग्रोथ को हम सिग्माइड वृद्धि कहते हैं या लॉजिस्टिक वृद्धि भी कहते हैं, जिसमें कि सूत्र द्वारा dN/dt = Rn के पोषण क्षमता है उससे व्यक्त करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि वृद्धि दो प्रकार की हो गई, एक असीमित संसाधन जब प्रकृति में होता है तब, जिसको चरघातांकी कहते हैं, और एक वृद्धि वो जो सीमित संसाधन जब रहता है तब, वो सिग्माइड वृद्धि कहते हैं। तो समष्टि की वृद्धि किस प्रकार से होती है इसको आज हमने समझा। फिर अगले वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।